पंजाब के मानसा जिले का पिंड मूसा। आज साल है 2021 का। करीब दोपहर का वक्त। सूरज की तपिश मानो अंगारे बरसा रही है। एक गबरू जवान मुंडा अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। आसपास लोगों की एक भीड़ उसे देख रही है। वो फिल्मी अंदाज में स्टीयरिंग मोड़ रहा है। ट्रैक्टर में लगे डीजे का ऊपर भी आज तेज है। सिद्धू मूसेवाला के गाने बज रहे हैं। हवाएं भी तेज है। टायर की रफ्तार से निकलने वाली मिट्टी भी आसमान छू रही है। अब ट्रैक्टर शांत हुआ। वह नौजवान सरदार नीचे उतरा। तभी उसके पास एक शख्स आता है। उसे एक पगड़ी उपहार के तौर पर देता है। नौजवान सरदार पगड़ी लेकर अपने घर पहुंचा। पगड़ी एक पॉलीथीन में पैक थी तो नौजवान अपनी मां चरण कौर को यह पैकेज थमा देता है। और जब उसे मजबूती से पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत उसने पैकेज और पगड़ी खोली और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। पगड़ी में बहुत सारे तार और छोटे छोटे कांच के पदार्थ थे। तुरंत मनसा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई, देखा तो यह एक डेटोनेटर है। डेटोनेटर एक ब्लास्टिंग कैप है और इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है। पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ता बुलाया और उसे निष्क्रिय किया। अगर उस दिन सिद्धू मूसेवाला ने डेटोनेटर खोला होता तो शायद एक बड़ा धमाका हो सकता था। जी हाँ मेरो वीरो, खेत में ट्रैक्टर चला रहा कोई और नहीं बल्कि पंजाब का मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला ही है, जिसे मारने के लिए ये पहली कोशिश नाकाम हुई थी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। केम छो मजामा मेरे मामा। ऐसे ही क्राइम और एक्शन से भरपूर फिल्मी अंदाज में पूरी जानकारी के साथ वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे आपके भाई का थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। 7 अगस्त 2021 मोहाली। आज के दिन यहाँ सेक्टर 71 में 33 साल के विक्की मिड्डू खेड़ा पर अंधाधुन 20 गोलियां बरसी है। हत्या के बाद पूरे पंजाब में बवाल मचा है। सामने आता है विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल के यूथ विंग का लीडर है और सीनियर अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल का करीबी है। तब यह भी सामने आया कि विक्की मिड्डू खेड़ा और मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज के दोस्त है। रविंदर बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच चल रही गैंग वॉर में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या कर दी गई। अब शुरू हुआ गिरफ्तारी का सिलसिला। पुलिस शूटर को पकड़ लेती है। तब इनमें एक शूटर सगनप्रीत का नाम लेता है कि सगनप्रीत ने हमारे विक्की को मरवाने में मदद की थी। फिर मीडिया और पुलिस में यह बात उछली कि सगनप्रीत मूसेवाला का मैनेजर था और इसीलिए मूसेवाला कहीं ना कहीं इस कांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन मामा, ये बात सही थी या नहीं ये किसी ने नहीं जाना। दरअसल सगनप्रीत असल में काफी पंजाबी सिंगर्स का कॉमन मैनेजर था और शो अरेंज करवाने का काम करता था। मूसेवाला के लिए 1-2 शो उसने अरेंज करवाए थे। बस यहीं से शक और धारणाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इधर पुलिस उसे पकड़ती उससे पहले ही वहां ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह मानना था कि सिद्धू मूसेवाला का सगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भिजवाने में हाथ था। और शुरू हुआ मौत का वो भयानक खेल जिसे याद कर आज भी पूरा देश दहल उठता है। कीमत की परवाह मत कीजिए। 2022 तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फोन की घंटी बजती है। सामने से आवाज आई, भाई प्लान तैयार है, मूसेवाला की फील्डिंग लग चुकी है। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। और जिस प्लान की वो बात कर रहा है वह ये था कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से शूटर बुलाए गए हैं। पाकिस्तान से भारत में हथियारों का पूरा जखीरा आ चुका है। लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई और व्हीकल भी तैयार है और फंडिंग भी हो चुकी है। मूसेवाला की फील्डिंग यानी मूसेवाला की रैंकी शुरू हो चुकी है। 29 मई 2022 पंजाब का मूसा गांव। आज भी यहाँ सूरज पूरब से निकला। अनजाने नौजवान इस गांव में आए हुए थे। आज वो बड़े खुश है क्योंकि उनके चहेते सिद्धू मूसेवाला इसी गांव में रहते हैं। सुबह के दोपहर से करीब शाम के 4 बज रहे हैं। गांव में रोड के एक साइड आलीशान महल जैसा घर, यहाँ परिंदा भी पर न मार सके ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें, एक बड़ा गेट जहाँ आज भी लोगों की भीड़ थी। इस हवेली के अंदर बलकौर से अपने लाडले बेटे सिद्धू के साथ चारपाई पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे।
साथ में सिद्धू के दोस्त भी है। अचानक सिद्धू बोले, मूसी का हालचाल लेने जाना है। सिद्धू मूसेवाला इस वक्त अपने गांव मूसा में है और वहां से 61 किलोमीटर दूर उनको अपनी मौसी से मिलने बरनाला जाना है। सिद्धू पहले अपनी पजेरो निकालते हैं, हालांकि वह पंचर थी तो थार निकाली। सिद्धू की सिक्योरिटी में 2 गनमैन रहते हैं, हालांकि सिद्धू के साथ उनका कजन गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह जाने वाले हैं, तो थार में जगह नहीं है, इसलिए सिद्धू ने गनमैन को नहीं लिया। शाम के 4:30 बजे का वक्त है। मूसेवाला की थार गेट से बाहर निकली है। मूसेवाला देखते हैं घर के बाहर कई नौजवान फोटो खिंचवाने खड़े हैं। इसके बाद मूसेवाला तो आगे बढ़ गए, लेकिन फैंस की उस भीड़ से एक बंदा अपना फोन निकालता है और फोन पर बोलता है सिद्धू निकल चुका है। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है, जो मूसेवाला की रेकी कर रहा है। इधर मूसेवाला थार चला रहे हैं। जैसे ही वह घर से 500 मीटर बाद मेन रोड पर आए तो उनके पीछे करोला गाड़ी लग गई। गुरप्रीत ने कहा, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें शायद रास्ता बदल लेना चाहिए। इस पर मूसेवाला बोलते हैं, कोई फैंस होंगे, फोटो खिंचवाने या मिलने आ रहा होगा। अब तलवड़ी मानसा रोड पर दाएं और बाएं 2 रास्ते हैं। मूसेवाला अपनी थार बाएं तरफ मोड़ लेते हैं तो करोला दाएं तरफ मुड़ जाती है। ये करोला गाड़ी वालों की चाल है। अगर वह पीछे ही जाते तो मूसेवाला समझ जाते कि या फैंस नहीं बल्कि कोई गलत इरादे से पीछा कर रहा है। आज आसमान भी फीका पड़ रहा है, मौसम गुमसुम है, मानो कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो, नियति कोई बड़ा खेल खेलने वाली हो। मूसेवाला की थार करीब 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर जवाहर के गांव में पहुंच गई है। धीमी रफ्तार से चल रही थार के पीछे अचानक करोला आ गई और मानो थार की परछाई बनकर चलने लगी। करोला के पीछे बोलेरो भी चल रही है। इन दोनों गाड़ियों में हथियारों का पूरा जखीरा भरा है। गन, ग्रेनेड, गोलियां, AK-47 असल्ट राइफल है और अंदर बैठे हैं दानवों के पुजारी, जो आज मानो महाप्रलय की पूरी गाथा लिखने वाले थे। एक ऐसी गाथा जो सदियों सदियों तक भारतीय अपराध जगत के काले पन्नों पर अंकित होने वाली हो। करीब 5:25 का वक्त। जवाहर के गांव के इसी मोड़ से मूसेवाला की थार गुजर रही है। पीछे पीछे शूटरों की करोला और बोलेरो चल रही है और यही वह मोड़ है जहां सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी ने भी एक नया मोड़ लिया। जैसे ही मूसेवाला की थार ने टर्न लिया, अचानक करोला तेज गति से पीछे से आई और ओवरटेक करते हुए बराबर आकर चलने लगी। एकदम धड़ाम से करोला आगे जा खड़ी हुई। CID के दया की स्टाइल में दरवाजे को लात मार शूटर बाहर निकले, हाथों में हथियार। एक शूटर ने गन से पहली पिस्टल उठाई, ढाई करती एक गोली थार के टायर में ठोक दी। सर्र करती हवा मानो खूनी दरिंदों के आगे आज नतमस्तक हो गई। इसके बाद दूसरी तीसरी गोली चली, थार के तीनों टायर पंचर, हवा बाहर। मूसेवाला के दोस्त घबरा गए, लेकिन मूसेवाला तो मूसेवाला है। उसके लहराते गैस, आंखों से बरसते अंगारे, मुँछों की वो अक्कर देख आज यमराज भी 2 कदम पीछे हट गया। मूसेवाला ने भी डबल बैरल की पिस्टल निकाली, तांदी बंदूक ढाई ढाई करती 2 गोलियां निकली। हमलावरों का पूरा हार्ड मास हैंग हो गया रे, लेकिन किस्मत आज अलग ही कहानी लिख चुकी थी। मूसेवाला की बंदूक में 2 ही गोलियां थी। शूटरों ने यह भाप लिया। अब तक बोलेरो भी वहां आकर खड़ी हुई। फिर तो क्या ही बोलूं, सारे शूटर एक साथ सामने, अकेला मूसेवाला आज मौत को हंसते हंसते गले लगा रहा था। 1 2 3 4 5 टोटल 30 गोलियां बरसी। गोलियों की आवाज, एसोल्ट राइफल, AK-47 की दहाड़ से पूरा इलाका दहल उठा। वहां बने घरों की दीवारों में, मंदिरों की दीवारों में, दरवाजे पर आज भी गोलियों के निशान है। शूटर इतने बौखला गए कि अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, मानो इस सदी की सबसे भयानक घटना घट रही हो। अभी भी कातिलों को तसल्ली नहीं हुई थी। बोनेट पर चढ़ते हैं, मूसेवाला के छल्ली हुए शरीर पर फिर से गोलियां बरसाते हैं। 2 मिनट के भीतर भीतर पूरा खेल खत्म। हमलावर अपनी गाड़ियों से भाग गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मूसेवाला के दोनों दोस्त भी घायल हो चुके थे और मूसेवाला को 19 गोलियां लगी हुई थी। उस टाइम हमने जो वीडियो देखा था मूसेवाला के शरीर को मैं बयां नहीं कर सकता, रूह कांप उठती है। बस मूसेवाला मर के भी नाम मरा, अमर हो गया रे। तो मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।